नमस्कार दोस्तों। आज बड़ा अजीब सा भी लगा। बंगाल में एक सांसद है, वो मस्जिद बनाना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अपने हिंदुस्तान के अंदर सभी धर्मों का सम्मान होता आया है, करते हैं और करना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर बंगाल में एक मस्जिद बन रही है उस लुटेरे बाबर के नाम पे। आया कहाँ से था? अफगानिस्तान से। सोचने समझने वाली बात है कि अगर मस्जिद बनानी है और बनानी भी बाबर के ही नाम पर है, किस लिए? ऐसा बाबर ने किया क्या था हिंदुस्तान के लिए? एक लुटेरा आया और तुमने उसको इतना चढ़ा दिया कि भाई, मतलब क्या दिखाना चाह रहे हो? वो लुटेरा तुम लोगों का सरदार था या तुम लोगों का बाप दादा था? क्या था? क्या मानसिकता है तुम्हारी इस चीज़ को लेकर के? मैं किसी जाति धर्म के ऊपर किसी विशेष पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, बार बार कहता हूं कि नहीं टिप्पणी करना चाहता, मगर हर बार कुछ न कुछ एक नया पैंतरा जरूर खेल देते हैं। एक नया जरूर समाज के लिए एक ऐसा विषय बना देते हैं कि जहां पर आकर के ये लगने लगता है कि ये हम लोग जो हिंदुस्तान में भाईचारे की बात करते हैं या हम लोग जो एकता की बात करते हैं, क्या ये केवल हम हिंदुओं के हिस्से में है? क्या और धर्म और मजहब का इसमें कोई साथ नहीं होना चाहिए? अगर साथ होना चाहिए तो ये सारी बातें क्यों उठती है? उठनी ही नहीं चाहिए। और जब उठ रही है तो उनको उन्हीं विशेष धर्म के जो लोग हैं, जनता है, मेरा मानना तो ये है, उन्हीं लोगों के द्वारा ही उसको दबा देना चाहिए। क्योंकि जब तक वही लोग समाज के साथ नहीं चलेंगे, समाज का मतलब मेरा केवल एक विशेष वर्ग से नहीं है, पूरे के पूरे हिंदुस्तान के समाज से है। हिंदुस्तान का समाज जिसमें कि सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा दिया गया है। बराबरी का दर्जा देना आप लोगों को एक, आप लोग अपने आप को माइनॉरिटी के नाम पे एक माइनॉरिटी कार्ड खेलते हैं। क्या आप लोगों को कभी हिंदुस्तान में किसी माइनॉरिटी की तरह रखा गया है? अगर माइनॉरिटी की तरह रखा जाता तो आपको लगता कि आप कोई भी अपने धार्मिक कार्य इतने स्वच्छंद होकर के या स्वतंत्र होकर के कर सकते? कर ही नहीं सकते मेरे भाई, कर ही नहीं सकते। और जहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी में है, उन देशों के हालात सब जानते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, ठीक, चाहे 57 कंट्रियाँ हैं, सब, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वहाँ पे नहीं जानता कि जहाँ हिंदू माइनॉरिटी में रह जाए तो उसके साथ क्या घटता है। समझो मेरे भाई, समझो, यही फ़र्क है, यही फ़र्क है हिंदू माइनॉरिटी और मुस्लिम माइनॉरिटी होने में। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे सनातन धर्म में एक बात कही गई है, वसुदेव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। परिवार है का मतलब ये नहीं कि अपने बाप के सिर पे चढ़ करके नाचो। बाप को बाप समझो, समझ रहे हो? बाप को बाप समझो,
और ये जो बाबरनामा खोल करके बैठे हो ना, इसको जितना जल्द हो सके मानवता पे ले आओ। बाबरनामा की जगह मानवता लेके आओ, इंसानियत लेकर के आओ, ताकि वो आपको भी अच्छा लगे, हमको भी अच्छा लगे, और पूरे के पूरे संसार में ये बात फैल सके कि हिंदुस्तान में ऐसे जागृति है जहाँ सब धर्म एक होकर के चलते हैं। ऐसा कोई हरकत ना करो भाई अपनी तरफ से कि आपको भी शर्मिंदा होना पड़े और कौम को भी शर्मिंदा होना पड़े। बाबर, औरंगज़ेब, अकबर थे कौन ये साले? कौन थे? लुटेरे थे मेरे भाई। अब कभी सोच करके देखो, आपके दादा परदादा और उससे भी ऊपर की पीढ़ियों के जब कन्वर्जन हुआ तो आप लोग इस धर्म में आ पाए, नहीं तो आपका और मेरा दोनों का धर्म एक ही था। आज भी अगर डीएनए देखेंगे ना, डीएनए सबका एक है। समझो इस बात को, और उस बात को थोड़ा जहन में ले करके हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की बात करो, हिंदुस्तान के विकास की बात करो। बाकी आपकी क्या समझ है मेरे को कमेंट में ज़रूर लिखना, आपके हर सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। जय श्री राम, भारत माता की जय।